बिटकॉइन ने $117,000 से रिजेक्शन ली, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस जोन था, जिसकी बात हमने लास्ट वीडियो में करी थी। और इस टाइम पे हम बेयर्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि लोज को हिट करने की प्रोबेबिलिटीज काफी ज्यादा थी और हमारे पास चार्ट्स पे इंफॉर्मेशन है कि प्राइस इस जोन से बाउंस भी कर सकता है। तो मेन रीजन बेयर्स को प्रायोरिटी देने का ये है कि ऑल टाइम हाई के बाद बिटकॉइन लगातार लोअर हाईज फॉर्म कर रहा है और जब प्राइस इस रेंज में था तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी थी कि एक और लोअर हाई फॉर्म जरूर होगा, जिसकी पूरी अपडेट मैंने दी थी मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे। अगर तुमको ज्वाइन करना हो तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं तुमको ऐड कर दूंगा। और यहाँ हमने एग्जैक्टली शॉर्ट किया था, जिसका मेन रीजन था कि ये रेंज कुछ ज्यादा कन्विंसिंग नहीं थी कि प्राइस यहाँ से ब्रेक आउट करे, इसीलिए हम शॉर्ट एंट्री की तरफ ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। तो मेन सिनेरियो है ये कॉन्ट्रैक्टिंग डायगोनल, जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी थी प्ले आउट करने की, जो इस टाइम अपने एंड पे है और इसका ओवरऑल टारगेट था ये लो। लेकिन एग्जैक्टली जहां प्राइस अब है इसी जोन में पूरी रेंज का सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है, जहां से प्राइस बाउंस कर सकता है। और इस सपोर्ट जोन की सबसे मेन लेवल है इस पूरी रेंज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल, और ये एक बड़ा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, तो प्राइस यहां से बाउंस कर सकता है। और ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल वर्क करते हैं या नहीं मैं तुमको अभी दिखाता हूं। अगर हम इस रेंज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल देखें और इस रेंज का, तो हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली प्राइस ने इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल से ही यहाँ रिजेक्शन ली और इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल से यहाँ बाउंस करा। तो ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल तो डबल है साइज में इन दोनों से, तो यहाँ से तो बाउंस आना ही चाहिए। तो ये ध्यान रखें, अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो ये जोन है जहाँ से प्राइस बाउंस कर सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली यहीं पे एलियट वेव्स का कॉन्ट्रैक्टिंग डायगोनल भी एंड होगा और मेजर सपोर्ट जोन भी है, तो यहाँ प्राइस बाउंस कर सकता है। तो अब हमारा ओवरऑल प्लान ये है कि हमको इस रेंज में एक प्रूफ ऑफ स्ट्रेंथ देखना है। हमारे पास दो सिनेरियोज हैं इस रेंज में लॉन्ग एंटर करने के। सबसे पहला तरीका है कि हम यहीं पे एक लॉन्ग एंटर कर लें और स्टॉप लॉस रख दें कहीं यहाँ पे नीचे 80K के आसपास। लेकिन इस तरीके की सबसे बड़ी दिक्कत है कि अभी हमको पता नहीं है कि प्राइस यहाँ पे बाउंस करेगा या नहीं, क्योंकि अभी प्राइस इस लेवल से नीचे है और प्राइस यहीं से ब्रेक डाउन भी कर सकता है। क्योंकि अगर हम सारी लेवल्स को ऑन करके देखें तो यहाँ पे इस लेवल के नीचे हमारे पास कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं है, जो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट करता है। और अगर प्राइस इस गैप में नीचे एक्सेप्टेंस ले लेता है इस मेजर सपोर्ट जोन के नीचे, तो ये एक बहुत बड़ा बियरिश साइन होगा, जिसके बाद प्राइस सीधा 80K तक भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट जोन है ही नहीं। इसीलिए हमारे पास एक दूसरा प्लान है स्विंग ट्रेड का, जिसमें हम वेट करेंगे प्राइस के एग्जॉस्ट होने का या चोपी प्राइस एक्शन का, जिसमें प्राइस एक कंसोलिडेशन फॉर्म करेगा, जिससे हमको पता लगेगा कि प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है और हम यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस इस लेवल से नीचे हाई टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज कर लेता है हाई वॉल्यूम के साथ, तो ये एक बियरिश साइन होगा और हम कोई भी लॉन्ग ट्रेड एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर प्राइस उस पूरे गैप को फिल कर सकता है। लेकिन फिर भी इस कॉन्ट्रैक्टिंग डायगोनल की सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है प्ले आउट करने की, जिसके बाद प्राइस यहाँ से अब बम्प करना स्टार्ट कर सकता है। लेकिन सब कुछ ऐसे बुलिश नहीं है, हमारे पास एक बियरिश सिनेरियो भी है, जिसके अंदर प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन ही करेगा। इसके अंदर प्राइस मल्टी 1-2 फॉर्म कर रहा है, जिसके बाद अब हम एक थर्ड वेव के अंदर है, जिसके अंदर प्राइस कंप्लीटली कैपिचुलेट हो जाएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी पर्सपेक्टिव से इस सिनेरियो की कम प्रोबेबिलिटीज हैं, क्योंकि इस सिनेरियो में ये थी इसकी फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, और इस टाइम हम इस थर्ड वेव में है, और इस थर्ड वेव में है इसकी सबसे बड़ी दिक्कत, और वो है इस मल्टी 1-2 के अंदर। क्योंकि मल्टी 1-2 सिनेरियो में पहले 1-2 के बाद अगले जितने भी 1-2 फॉर्म होंगे उनका साइज छोटे होता जाना चाहिए या बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा है, पहला 1-2 छोटा है और सेकंड 1-2 बड़ा है, जो कि प्रोबेबिलिटीज काफी कम कर देता है। तो इसीलिए हम इस सिनेरियो को प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे। लेकिन अगर प्राइस इस जोन से ब्रेक डाउन कर देता है तो हमको पता है कि ये सिनेरियो प्ले आउट कर सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।